मॉर्निंग स्टूडेंट, बात चल रही थी अपने सीरीज में एल्केन्स बनाने के मेथड की, जिसमें तमाम मेथड मैं बता चुका हूँ, आपने देख भी ली होंगी वीडियो। अब नेक्स्ट मेथड है इसका एक बाई क्लीमेंसन रिडक्शन। मैं जनरली उन्हीं मेथड्स की बात कर रहा हूँ जो आपके इंटरमीडिएट के लिए तो लाभप्रद है ही है, लेकिन ये भी मेरा दावा है कि मेंस और आईआईटी में भी इनसे अगर क्वेश्चन बनेगा तो आई होप इसको आप कर सकोगे। ठीक है, बाकी आप जितनी एक्सरसाइज करोगे, जितना रिवीजन करोगे, जितनी टीचरों की मदद लोगे, आप उतने ही अच्छे बनते जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको आज क्लीमेंसन रिडक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि दो वीडियो तैयार करता हूँ। पहली वीडियो में मैं आपको इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊँगा। ठीक है, पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म बताने के बाद क्लीमेंसन होता कहाँ है, कैसे लगता है, और दूसरी वीडियो में इसकी कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन सदैव आए हैं। एक दो क्वेश्चन सदैव आईआईटी मेंस या उसमें आता है, और इंटरमीडिएट में तो क्लीमेंसन आती है तो आप लोग बोल देते हो एल्डिहाइड है, एसीटोन का क्लीमेंसन रिडक्शन कराएं तो क्या बन जाता है, एथेन और प्रोपेन बन जाता है, तो वो तो बनना ही है। ठीक है, तो लेवल पे चलते हैं आप। तो क्लीमेंसन रिडक्शन जनरली है क्या, देखें जरा। ये एल्डिहाइड हो, ठीक है, अब गौर से पढ़ना परिभाषा। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन यदि अम्ल गमक जिंक प्लस HCl से कराएं तो एल्डिहाइड एल्केन में, कीटोन एल्केन में, NO2 ग्रुप NH2 में एवं OH ग्रुप जनरली एल्केन में ही टूटता है। किसी किसी क्वेश्चन में कभी मैंने देखा कि OH ग्रुप Cl में टूट जाता है, लेकिन जनरली एल्केन में ही टूटता है। ये सिद्ध कर दूंगा मैं मैकेनिज्म में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। याद हो गया, क्लीमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड को किस में बदल देगा, एल्केन में, कीटोन को किस में बदल देगा, एल्केन में, एल्कोहल को भी बदल देगा एल्केन में, और नाइट्रो ग्रुप को किस में बदल देगा, NH2 में। ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ इधर, फिर मैकेनिज्म बताता हूँ। ठीक, जैसे मैं तमाम ग्रुप ऐसे लगा देता हूँ इधर, लोग एक मैंने OH ग्रुप लगा दिया, एक मैंने CHO ग्रुप लगा दिया, एक मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया, और एक मैंने इधर NO2 ग्रुप लगा दिया, और एक मैंने C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप लगा दिया, और एक मैंने लगा दिया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR ग्रुप लगा दिया। अब मैंने X से अमाउंट डाल दी इसमें बेटे। ठीक है, किसकी, ZnHG प्लस HCl। बहुत आराम से इसको समझना। ठीक है, और अगर इस क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन सदैव क्लीमेंसन रिडक्शन से आपको आईआईटी मेंस, नीट, बिट सेट में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, और जब इसको कंप्लीट कर लोगे तो मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि आप इसको कर ले जाओगे। तो मैंने क्या बताया बेटे, ये एल्कोहल ग्रुप है तो ये भी किसमें चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ये देखें जरा, कभी कभी क्वेश्चन में इधर क्लोरीन दिया रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन देख करके अपन को करना है कि अगर ये कंसंट्रेटेड नहीं है तो Cl आकर के अटैक कर सकता है। बाकी मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में सिद्ध कर दूंगा कि OH ग्रुप हट करके एल्केन ही बनती है। देखिए जरा, तो इधर क्या आ जाएगा बेटे, H। ठीक, CHO ग्रुप, तो इधर क्या आ जाएगा, CH3। तो ये वाला ग्रुप देखें बेटे, तो इधर क्या आ जाएगा, CH2 CH3। ठीक है, NO2 ग्रुप का चेंज हो जाएगा बेटे NH2 में। ओके, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटे, तो क्लीमेंसन कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर अटैक नहीं कर पाता है। उसका रीजन भी मैकेनिज्म बताऊंगा, ये लीविंग ग्रुप होने के कारण। ठीक है, तो देखें जरा, ये सेपरेट रहेगा, ये क्या बेटे, एफ्टर है, तो एफ्टर ग्रुप भी सेपरेट रहेगा। तो अगर अपन गौर से देखें इसको तो ये एक सिलेक्टिव रिडक्शन भी है, लेकिन इतना सिलेक्टिव नहीं कि एल्केन और कीटोन तक हो। इतना सिलेक्टिव है कि कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, नाइट्रो, ये 4 ग्रुप पर ही काम करता है। मुझे लगता है समझ में आगे होगा। अब बाकी अगर आपको रटने के लिए दूं तो ये पॉइंट बस केवल आप इतना भी जैसे रटने के लिए तो रट सकते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ, एल्केन में चेंज कर दो, तुरंत उठा करके O हटाओ और H2 जोड़ दो, इधर O हटाओ तो H जोड़ दो, इधर O हटाओ और NH2 ग्रुप बना दो इसको, इधर OH हटाओ H जोड़ दो, तो कहीं कंडीशन में क्लोरीन होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो रटने के लिए अपन मैकेनिज्म अगर नहीं जानते हैं तो काम चलेगा, लेकिन मैं आपको दूसरी वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन भी दूंगा कि अगर आप मैकेनिज्म नहीं जानते थे तो काम कतई नहीं चलेगा बिल्कुल। ठीक है, अब मैं इसकी मैकेनिज्म पे आता हूँ। ओके,
एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ये एल्डिहाइड हो गया कोई, ठीक, और ZnHG प्लस HCl। छोटी छोटी चीजें भी बहुत गौर करना चाहिए। Hg का इसमें क्या रोल है, ठीक है ना, Hg का क्या रोल है इसमें ये भी बता दूंगे। Hg का रोल ये है कि यह Zn की सतह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में मदद करती है, बहुत आसान कर देती है इसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। HCl का क्या रोल है, HCl H आयन को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो देखें जरा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड C H और H, ये बन गया बेटे एल्केन। क्या बन गया, ये क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया। मैकेनिज्म देखना जरा, फर्स्ट स्टेप में देखें बेटे, Zn ने सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए और क्या बनवाया, Zn डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, दिस इज क्लियर। और HCl ने क्या किया होगा, कुछ देर बाद HCl ने क्या किया होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। अब ये भी एक सोचनी विचार है, तो क्या HCl ऐसे पहले कर सकता था? अगर HCl ऐसा पहले कर रहा होता तो प्रोडक्ट में निश्चित चेंजिंग आती, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाली रेट इससे कुछ ज्यादा होती है, तो पहले ये हुआ, ठीक है। अब देखें जरा होगा क्या, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अब ये साझी इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा बेटे और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कौन, कार्बन, चूंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, तो क्या होगा बेटे, तो देखिए जरा, R सिंगल बॉन्ड O माइनस और सिंगल बॉन्ड H, और ये भी आ गया माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ली। अभी बहुत ही अनस्टेबल स्पीशीज बन गई होगी, तो ऐसी कंडीशन में अब आगे क्या होगा, आगे देखें बेटे, अब HCl से निकली H आयन, तो H आयन 2H आयन, ठीक है, तो ये H आयन ये भी एक्सेप्ट करेगा और एक H आयन ये भी एक्सेप्ट करेगा, अंडरस्टैंड। तो जब ये एक्सेप्ट करेगा तो R सिंगल बॉन्ड C ये बन जाएगा बेटे OH सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, क्लियर। अब यही देख लीजिए, अगर ये अल्कोहल पर रिएक्शन रुक रही होती तो यही ना रुक जाती, तो ये सत्य है कि ये अल्कोहल पर रिएक्शन नहीं रुकती है, इसको नोट कर लो, फिर मैं ऊपर ले चलता हूँ इस रिएक्शन को, नोट कर लिया, ओके। R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और ये H, ठीक है, चलो कैसे देखा, ठीक है। अब देखें बेटे, अब ये OH के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो चूंकि क्वार्ट में आपकी H आयन तो है, H आयन है, तो ये H आयन को ये अपने लोन पेयर से एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो आप लोग इन सब चीजों को समझने लगे हो, ये OH2 बन जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा और एक लोन पेयर इसका बचा है, और मैं अब इसको CH लिख देता हूँ, ओके, क्लियर। अब आपको पता है कि ये बहुत अनस्टेबल हो गया, तो ये साहजिक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ऐसे, मैंने कार्बोकैटायन बनाने के मेथड में ये बातें समझाई थी आपको। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, H2 रिमूव हो गया, ORCH2 पॉजिटिव, RCH2 पॉजिटिव। तो अब ये इधर कभी कभी क्या होता है कि क्लोरीन लगाने लगते हैं, तो क्लोरीन वेफ्ट यील्ड में नहीं बनता है, बिकॉज अब तुम इधर ये चीज तुमको समझने वाली है, मैं कंबिनेशन बताऊंगी, बहुत मेजर पॉइंट है कि कार्बोकैटायन बना, और कौन सा कार्बोकैटायन, क्लासिकल कार्बोकैटायन, क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है, अर्थात जरूरत पड़ने पर ये रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, RCH2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन फिर इसने एक्सेप्ट कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेप्ट कर लिए, तो R सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, और नेक्स्ट स्टेप में H आयन फिर से आया और इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर, चूंकि बेस बहुत अच्छा है, तो R सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे तुम्हारा एल्कीन बन गया है। आई होप दिस क्लियर। अगर आपको मैकेनिज्म क्लियर होगी तो बहुत ही मजेदार पॉइंट, सबसे ज्यादा विचार आपको ये करना है, जब कंपटीशन की क्वेश्चन आई, आपको IIT में 2 बार क्वेश्चन ऐसा पूछ चुका है,
तो इधर कार्पेट क्लासिकल कार्पेट बनता है, फिर वो रीअरेंजमेंट हो जाता है जरूरत पड़ने पर। और रीअरेंजमेंट होने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, फिर एक्सेप्ट करेगा। सब पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। और इधर ये भी क्लियर हो गया कि एल को हल पर क्लीवेंस रिडक्शन चलता है, नहीं तो रिएक्शन इधर रुक ना जाती, ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं इसके, ठीक है, और क्वेश्चन आप इनको नोट कर लेना, घर में प्रयास करना, नहीं बनेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन दूंगा इसका। देखें बेटे, एक पहला क्वेश्चन तो ये है। चलो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन दे दूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर आप सीधे जो बड़े क्वेश्चन देते हैं। चलो CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, CH3, और अपने लगाया ZnHD प्लस HCl, और ये कोई क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखें आप, अब मैं एंट्री कर रहा हूँ थोड़ा अच्छे क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन बेटे ये इंटरमीडिएट में क्वेश्चन जनरली आते हैं, ये भी क्वेश्चन इंटरमीडिएट में आ सकता है। अब मैं थोड़ा सा एंट्री कर रहा हूँ क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन में फेवरेट क्वेश्चन ये दे रहा हूं, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। यदि आपने क्वेश्चन कर लिए तो समझ लो कि आप फिक्ली मेंशन रिडक्शन बन गया। थैंक यू, ये करके आएंगे आप। ओके।